बहुत गहरे अध्याय है और में से एक अध्याय के कुछ भागों को ही हम पिछले 2 दिनों में मनन कर पाए हैं और प्रभु ने हमसे बहुत गहराई से बात की, सिखाया और आज जो है उस अध्याय पहला अध्याय इफिसियों उसका एक अध्याय और उसके आखिरी कुछ भागों को जो है मैं आज के चिंतन के लिए आपके साथ बांटना चाहूंगा। इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत को हम आज के शाम के मनन के लिए पढ़ेंगे। इफिसियों उसका एक अध्याय उसकी 22 और 23 आयत यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहाँ प्रभु के वचन में हम देखते हैं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया और कलीसिया मसीह की देह, कलीसिया मसीह की देह। आइए अपने आप को बंद करे, प्रार्थना करें। मेरे दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने इस प्रकार से सौभाग्य दिया। प्रभु आपका वादा है जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में आपकी हुजूरी है। आज की शाम को प्रभु परमेश्वर आपके वचन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करें परमेश्वर, व्यक्तिगत जीवनों में जो परमेश्वर आप बोलना चाहते हैं प्रभु, आप परमेश्वर हमसे बात करें, हमारे जीवन को छुए परमेश्वर, बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सब बातों में हम आपको आदर देते हैं, आपकी अगुवाई को मानते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम देखते हैं पौलुस इस पत्री को लिखता है, इफिसियों की पत्री। जैसे मैंने आपको पिछले 2 दिन में परिचय में मैंने आपको बताया, इफिसियों की पत्री को पत्रियों की रानी या क्वीन ऑफ द एपिसल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कलीसिया के विषय में बहुत गहरी बातों को सिखाता है। और जैसे मैंने आपको बताया पहले 3 अध्याय, 1 से लेकर 3 अध्याय जो है सिद्धांतों के विषय है। हमारा पद मसीह यीशु में क्या है उसके बारे में पौलुस समझाता है और 4 से लेकर 6 आयतों में उस बात को बताता है जब तुमने पद को जान लिया है तो उसके अनुसार का जीवन जियो। तुम्हारा प्रत्युत्तर, तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमें समझाता। लेकिन आज जो है इस वचन को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इफिसियों की कलीसिया की पृष्ठभूमि या इफिसियों की कलीसिया की स्थापना के विषय में कुछ बातों को बताना चाहूंगा ताकि मैं जो इस संदेश को देता हूं उसके बारे में हम और गहराई से समझ सके। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है कलीसिया मसीह की देह, कलीसिया मसीह की देह। जब हम इफिसियों की पत्री के बारे में पढ़ते हैं, इसकी पृष्ठभूमि यदि आप देखें तो प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय में हम इफिसियों की कलीसिया के बारे में पृष्ठभूमि को देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय और उसकी 19-20 आयत में यदि आप आए तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसकी 19 और 20 आयतों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उनसे विनती की कि हमारे साथ कुछ दिन रहे तो उसने स्वीकार ना किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जो है अपनी मिशनरी यात्रा में, दूसरी मिशनरी यात्रा में जो है इफिसुस में गया और इफिसुस में जाकर वहां पर हम देखते हैं प्रिस्किला और अक्विला को वहां पर छोड़कर वो जो है इफिसुस के लोग बोल रहे हैं हमारे यहाँ पर कुछ दिन रहे, लेकिन पौलुस बोलता है कि नहीं, अगर परमेश्वर ने चाहा तो मैं फिर आऊंगा। और हम देखते हैं वो इफिसुस से जहाज खोलकर चल देता है, वहां से निकल जाता है। लेकिन बाद में अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा में वो जो है इफिसुस में आता है और इफिसुस में 3 वर्ष तक शहर का ठहर कर सेवकाई करता है। यदि आप प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 31 आयत में देखते हैं, प्रेरितों के काम 20 और उसके 31 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। देखिए पौलुस वहां पर बड़े स्पष्ट तरीके से बताता है, मैं 3 वर्ष तक तुम्हारे बीच में आकर रहा, तुम्हारे मध्य में मैंने सेवकाई की। तो आप देखिएगा पौलुस इस कलीसिया के विषय में इतनी गहरी बात क्यों सिखा रहा है, क्योंकि पौलुस ने 3 वर्ष इस कलीसिया में बिताए। 3 वर्ष इस कलीसिया का पास्टर पौलुस रहा। अब देखिएगा एक चर्च जिसका पास्टर पौलुस है उसको कैसा होना चाहिए। हम जानते हैं, हम अलग अलग लोगों को जानते हैं, अलग अलग पास्टर्स को जानते हैं, हम बोलते हैं वाह देखो उस पास्टर की कलीसिया देखो, इस पास्टर की कलीसिया देखो। कलीसिया का पौलुस हुआ है, उस कलीसिया को कितना आगे होना चाहिए, कितना मजबूत होना चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि जब पौलुस ने यहाँ पर कलीसिया की स्थापना की तो वहां की पृष्ठभूमि कैसी थी, उस किस परिस्थितियों के बीच में पौलुस ने यहाँ पर कलीसिया को जो है स्थापित होते हुए देखा, इसके बारे में हम जब वचन में पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय जो है बहुत सुंदर तरीके से इस बात को हमें प्रस्तुत करता है। यदि आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो और गहराई से जान पाएंगे।
राजधानी के रूप में है और बड़ा बंदरगाह वहां पर है और बहुत जो है व्यापार का केंद्र के रूप में है और यहाँ पर लगभग 50 देवी देवताओं की उपासना की जाती है और उनमें से सबसे अहम जो है अर्तिमिस देवी की या डायना देवी की उपासना यहाँ की जाती है और उन दिनों में डायना देवी का सबसे बड़ा मंदिर जो है यहाँ इफिसुस में होता था। तो आप सोच के देखना कितना ख्याति प्राप्त, कितना ज्यादा अंधकार से दबाव में पड़ा हुआ एक क्षेत्र था और पौलुस यहाँ पर आपके सेवकाई करता है। यदि आप 19वें अध्याय में पढ़ेंगे उसकी 9वीं आयत में वहां पर लिखा हुआ है, परंतु कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग का बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुर्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। तो हम देखते हैं पौलुस पहले तो जाकर वहां जो है आराधनालय में प्रचार करने लगा, लेकिन जब लोग उसके विरोध में बोलने लगे तो वहां से हट गया और हट के हम देखते हैं तुर्नुस की पाठशाला में वो सिखाने लगा, वाद विवाद करने लगा और उसका परिणाम देखिएगा क्या हुआ। 11 से लेकर आए तो मैं आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जादू टोना करने वाले जो लोग थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसकी 19वीं आयत में यदि आप पढ़े 19 के 19 पे लिखा है, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। तो देखिए पौलुस की सेवकाई का परिणाम यहाँ पर क्या हुआ कि जादू टोना करने वालों ने बोला यार प्रभु यीशु मसीह पर हम तो विश्वास कर लिया है, अब हमारी इन पोथियों का क्या मतलब है। सबको इकट्ठा करके उन्होंने खुद में इसको जला दिया और पौलुस की सामर्थ भरी सेवकाई के द्वारा जो है इफिसुस की कलीसिया वहां पर बढ़ी है और इफिसुस की कलीसिया में अब पौलुस को कलीसिया को लेटर लिख के कलीसिया के बारे में बताना पड़ रहा है। आज की शाम जब मैं इस बात को बोलता हूं ना, आज की शाम परमेश्वर मुझको और आपको भी इस बात को बताना चाहता है, भैया कलीसिया को कलीसिया के बारे में संदेश सुनने की जरूरत है। कलीसिया आज कलीसिया के रोल को भूखे जीवन जी रही है। पिछले 2 रातों को प्रभु ने हमें बताया कि हम अपने उस पद को या अपने जो मैं अगर साधारण शब्दों में बोलूं औकात को भूल के जीवन जी रहे थे। हम आशीषित है इस बात को भूल कर जीवन जी रहे थे, हम चुने हुए हैं इस बात को भूल कर जीवन जी रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं परमेश्वर इस बात को हमें याद दिलाना चाहता है कि कलीसिया भी अपने उस मूल्य को या कलीसिया का जो मकसद है उसको भूल कर जीवन। आज की शाम मैं आपका ध्यान इस विषय की तरफ ले जाना चाहूंगा। कलीसिया मसीह की देह और हम सब जो मसीह की देह के अंग है, हम सब मिलकर उस मसीह की देह का हिस्सा है और इसीलिए हम सबको इस बात को समझना जरूरी है कि हमारी कलीसिया में अहमियत है। आप जिस सेवकाई के साथ जुड़े, जिस कलीसिया के साथ जुड़े, मैं इस बात को बोलूंगा कि आप इस बात को जाने कि परमेश्वर ने आपको उस कलीसिया में रखा है। परमेश्वर ने एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ उस कलीसिया के साथ आपको जोड़ा है और जब तक आप अपना रोल वहां अदा नहीं करेंगे ना, परमेश्वर के सामर्थ्य काम को उस कलीसिया में होते हुए नहीं देखेंगे। कई बार मैं और आप सोचते हैं कि भैया मैं इस कलीसिया में जाता हूँ, इस कलीसिया में तो मुझे मजा नहीं आता, वहां पर ये होता है, लेकिन मैं बहुत समय से जा रहा हूँ, बस अपना जो है वहां जाना पड़ता है मेरे को, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वहां जाता हूँ इसलिए चला जाता हूँ पास्टर, वरना मेरा तो मन नहीं लगता। मैं तो इस कलीसिया में जाना चाहता हूँ या उस पास्टर के सेवा करना चाहता हूं। आज की शाम में आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर बड़े स्पष्ट तरीके से आज आपको इस बात को बोलना चाहता है, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रोपा है वहां परमेश्वर की आपके जीवन के द्वारा बड़ी योजना है और परमेश्वर ने वहां पर आपको इसलिए रखा है क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा उस कलीसिया में बड़े महिमा के काम को प्रकट करना चाहता है। इसलिए अपने आप को समर्पित करके बोले, परमेश्वर मैं कलीसिया के विषय में कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, कलीसिया में जो हो रहा है उसके बारे में मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं कलीसिया के लिए प्रभु बिचवाई करूंगा और मैं जो मुझसे बन पड़ता है कलीसिया के लिए करूंगा, क्योंकि मैंने इस बात को जाना है कि मैं मसीह की देह का हिस्सा हूं, मैं मसीह की देह का हिस्सा हूं। और जब मैं अपना काम बखूबी करने लगूंगा ना, तो जो कलीसिया के अंग और सारे गांठ जुड़कर जो है कलीसिया उन्नति करेगी, कलीसिया आगे बढ़ेगी। आज की शाम मैं इस बात की तरफ आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा, परमेश्वर का आत्मा हमें बताना चाहता है कलीसिया मसीह की देह है और कलीसिया को परमेश्वर ने जब यहाँ इस धरती पर रखा है उसके 3 कारणों को आज बताकर जो है इस पहले अध्याय में हम रुकेंगे। आने वाले दिनों में प्रभु मौका देगा तो हम आगे के जो संदेश है सीरीज के हम उसको आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया मसीह की देह है और कलीसिया को परमेश्वर ने इस धरती पर रखने के पीछे 3 कारण और उसमें सबसे पहला कारण जो है वो है, बोलेंगे और कलीसिया को रखने का कारण क्या है? कलीसिया को रखने का सबसे पहला कारण है परमेश्वर की महिमा की।
परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रियो, आज की शाम में आपको बोलना चाहता हूं, कलीसिया किसी पास्टर की नहीं है, कलीसिया किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, कलीसिया मसीह की है और परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर रखा है कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। पिछली रात को जब हमने एक साथ मनन किया था, मैंने आपको बार बार दिखाया, इफिसियों 1 अध्याय उसकी 6ठी आयत में, उसकी 12वीं आयत में, उसकी 14वीं आयत में बार बार वचन कहता है। 6ठी आयत में लिखा है, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। 12वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। 14वीं आयत में फिर से लिखा है, वह उसके मोल लिए हो कि छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। देखिए, प्रभु के वचन बिल्कुल इस बात पर केंद्रित है कि कलीसिया के द्वारा या हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है। आज की शाम में सबसे पहली बात जो आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन जो हमें सिखाना चाहता है वो यह है, प्रियो, हम इस बात को ध्यान रखें, कलीसिया में जब हम जाते हैं या जब हम कलीसिया का हिस्सा है, इस बात को हम जाने कि परमेश्वर हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा चाहते हैं। कई बार मैं और आप जब कलीसिया में रहते हैं तो हमारा ध्यान परमेश्वर को महिमा देने की बजाय हो सकता है खुद को खुश करना, हो सकता है कि लोगों को खुश करने की तरफ चले जाता है। लेकिन परमेश्वर आज की शाम मुझको और आपको इस बात को बताना चाहता है, the very purpose of the church is to bring glory to God। परमेश्वर के नाम की महिमा करना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना। मैं जब इस बात को बोल रहा था पिछले दिनों, मैं अपनी कलीसिया में एक प्रचार कर रहा था, उस समय परमेश्वर का आत्मा ने बड़ी गहराई से इस बात को मुझे याद दिलाया जो मेरे जीवन में भी लागू होता है। आजकल मैं और आप व्हाट्सएप में बहुत सारे संदेश मिलते हैं, प्रभु का वचन आता है। मुझे पता है सुबह सुबह क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, हम सबके पास पास्टर्स के और अलग अलग विश्वासियों के बहुत सारे संदेश आते हैं, बहुत सारे वचन के संदेश आते हैं। तो मैं पिछले दिनों इस बात को सोच रहा था कि वचन बहुत सारे आते हैं और हम उनमें से कितने वचनों को देखते हैं। हम वचन को देखते हैं, अच्छा, हम वचन को नहीं देखते, हम पहले देखते किसने भेजा है, अच्छा इन्होंने भेजा, अरे यार ये तो ढील भेजते, चलो, और ये इन्होंने भेजा, और ये तो अच्छा होगा यार, ये बढ़िया होगा, इसको सुनते। तो मैं यहाँ सोच रहा था, हम आजकल प्रभु के वचन को आदर देते हैं या इंसानों को आदर देते हैं? हम शक्ल देख के वचन पढ़ते हैं, नाम देख के वचन पढ़ते हैं, वरना ये देख के नहीं पढ़ते ये प्रभु का वचन। ऐसे ही कई प्रचारक कई जगहों पर, कई मीटिंगों में मैंने इस बात को सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। भारत में भी कई बड़े बड़े प्रचारकों के बारे में मैंने ये सुना कि वो एक जगह पे प्रचार के लिए उनको इनवाइट किया गया और वो अपनी गाड़ी में पहुंचे, बहुत मतलब हजारों लोगों की भीड़ वहां पर है, और जब गाड़ी में वहां पहुंच के वो गाड़ी से उतरे, वो मंच पे जाके प्रचार नहीं किए जस्ट बिकॉज कि उनको उनकी फोटो पीछे बैनर में नहीं थी। उन्होंने बोला कि मेरी फोटो पीछे बैनर में नहीं है, इसलिए मैं प्रचार नहीं करूंगा। तो मैं वहां सोच रहा था, आज हमारा ध्यान किस तरफ चला गया। हम आज परमेश्वर को आदर देने की बजाय हम मनुष्यों को आदर दे रहे हैं, मनुष्यों को खुश करने वाला जीवन जी रहे हैं। तो आज की शाम को परमेश्वर का आत्मा बड़ी गहराई से हमको याद दिलाना चाहता है, कलीसिया जो बुलाए कर अलग किए गए चुने हुए लोगों का समूह है, वो परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि इसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज की शाम में आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब आप कलीसिया में जाते हैं किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए न जाए, कलीसिया जब आप जाते हैं किसी मनुष्य को खुश करने के लिए आप ना जाए। आप इस बात को जानकर जाएं कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जाता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा उस कलीसिया में जाकर करूंगा, मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाऊंगा। इस बात को ध्यान है, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारे वचन पढ़ने का सारा जो भाव है वो बदल जाएगा यदि हम इस बात को ध्यान रखें, प्रभु मैं इसको किसी इंसान के लिए नहीं करता, मैं आपकी महिमा के लिए करता हूं, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए करता हूं। जो दशवांश भेंट में देता हूं प्रभु मैं किसी इंसान को नहीं देता, मैं वो आपको देता हूं, आपके नाम की व्याप्ति के लिए, आपके राज्य की व्याप्ति के लिए मैं अपने हाथ बढ़ाता हूं। इस बात को जानकर जब हम करने लगेंगे ना, परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। आज की शाम परमेश्वर का आत्मा मुझको और आपको इस बात को याद दिलाना चाहता है, चर्च और मैं और आप जो कलीसिया के अंग है, हमारा मेन मकसद है कि प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। जब मैं इस डीपर रूट मिनिस्ट्री के साथ में जुड़ता हूं या आप लोगों के साथ मिलकर संगति करता हूं, हम सब इस बात का ध्यान रखें, इसका एक ही मकसद है कि प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को आदर मिले। हम एक साथ मिलकर जब इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर हम लोगों को खुश करने वाले नहीं, परमेश्वर को खुश करने वाले। एंड ऑफ द डे, जैसे कल आपको बताया, परमेश्वर का प्लान बड़ा है,
और परमेश्वर ने उस प्लान में इन चीजों को रखा है। और दिन प्रतिदिन जब आपको यहाँ प्रभु के दासों द्वारा वचन सिखाया जाता है, वो उसी प्लान के लिए परमेश्वर आपको तैयार करा है। और उसका एक ही मकसद है, और सबसे पहला मकसद यही है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर को नाम को महिमा मिले। यदि आप वचन में देखते हैं इफिसियों 1:5 वहां पर लिखा हुआ है, मैं वचन में कुछ शब्दों की तरफ आपके ध्यान में ले जाऊंगा। इफिसियों 1:5 में देखिए लिखा हुआ भले अभिप्राय, परमेश्वर का भला अभिप्राय, प्लान। और 9वीं आयत में भी जो हम देखते हैं वहां लिखा हुआ है परमेश्वर उस भले अभिप्राय के अनुसार। और 11वीं आयत में भी हम देखते हैं उसकी मनसा से। देखिए आप प्रभु के वचन में लिखा हुआ इट्स ऑल परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर का अभिप्राय है, परमेश्वर की मनसा है। और परमेश्वर इसके द्वारा सबसे पहली चीज जो हमसे चाहता है तो ये है कि परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर की महिमा होने पाए। तो हम अपने जीवन को एक बार इवैल्यूएट करके देखें। जब मैं संगति में जुड़ता हूं तो क्यों जुड़ता हूं, या मैं जब कलीसिया में जाता हूं तो क्यों जाता हूं, जिस कलीसिया में मैं हूं वहां पर मेरा योगदान क्या है। मैं केवल जाकर सुनकर वापस आ जाता हूं, या मैं बोलता हूं नहीं परमेश्वर मैं आपके नाम की महिमा करूंगा। मैं जब इस बात को बोलता हूं ना, हम में से हरेक को परमेश्वर ने कलीसिया में एक रोल दिया है, आपका एक भाग है जो आपको अदा करना है, और उसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप कलीसिया में भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप यदि बोलते हैं कि मैं वहां जाता हूं, पास्टर अटेंड करके वापस आ जाता हूं, मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, आपको अपने पासबान के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। आपके अंदर जो परमेश्वर ने वरदान रखे हैं उसको लेकर प्रभु की महिमा के लिए आपको आगे आना चाहिए। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि अपने जो अंग का जो हिस्सा जो आप है, उस जो रोल को आप अदा करें। जैसे शरीर में अंग होते हैं, अनेक अंग होते हैं, और सबका अपना काम। यदि कोई अंग काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर जो है उसका खामियाजा भुगतेगा। वैसे ही कलीसिया की उन्नति के लिए आप भी जिम्मेदार है। यदि कलीसिया में कुछ गड़बड़ हो रही है, कलीसिया में कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है भैया। हम ये नहीं बोल सकते वो पास्टर के कारण है या ये फलाना विश्वासी करता है। नहीं 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 नहीं, हमारा रोल अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कलीसिया में गड़बड़ होगी। मुझको और आपको इस बात को ध्यान रखना है, मसीह की देह में मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आना है, परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आना है। मैं पिछले दिनों हमारी कलीसिया में इस बात को बोल रहा था, कलीसिया में आज सबसे अहम चीज जिसकी जरूरत है ना, वो प्रार्थना के योद्धाओं की जरूरत है। क्योंकि कलीसिया एक आत्मिक युद्ध है, और मैं प्रतिदिन इस बात को अनुभव करता हूं, और खासकर बहुत सारे पासबान मेरे साथ इस बात को सहमत होंगे कि कलीसिया आज जो है एक बड़े आत्मिक युद्ध का सामना कर रही है। कलीसिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां जो बाहर से है, जो अंदर से है, कलीसिया के सामने आ रही है। और उसके बीच में यदि खड़ा होना है तो प्रार्थना के योद्धाओं की वैकेंसी है। हालेलुया। आज की शाम मैं इस बात को फिर से बोलना चाहूंगा, देयर इज अ ह्यूज वैकेंसी, बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी है। अगर आप उसके लिए तैयार होते हैं ना, अपने पास्टर से जाके बोलना, पास्टर मैं कलीसिया के लिए और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए आ सकता हूँ। आप बोलेंगे पास्टर मेरे पास बाकी हफ्ते भर में टाइम नहीं है, मैं प्रार्थना के लिए जा नहीं सकता, बाकी मीटिंगों में जा नहीं सकता, लेकिन आप ठान ले अगले संडे से 10 मिनट पहले मैं कलीसिया में पहुंचूंगा और 10 मिनट मैं बैठ के कलीसिया की सेवकाई के लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आप इतना समर्पण करने के लिए तैयार है ना, उस आत्मिक युद्ध के बीच में परमेश्वर की बड़ी महिमा को परमेश्वर प्रकट करेगा। परमेश्वर उस अंधकार को दूर करेगा जो कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर से कलीसिया पर हावी होने का प्रयास कर रहा है। परमेश्वर अपने तेज को प्रकट करेगा, और वो तब संभव होगा जब आप अपना योगदान देना आरंभ करेंगे। तो मेरी कलीसिया में मैंने इस बात को लोगों को उत्साहित किया और लोगों को बोला, तुम 9 बजे का टाइम है, 9:30 10 बजे घुस के आते हो और बोलते हो प्रभु ने मुझसे कुछ बात नहीं की या मेरे जीवन में कोई अनुभव नहीं हो रहा। नहीं होने वाला भैया। तुम यहाँ पर कोई मनोरंजन करने के लिए आ रहे हो ऐसे मत आओ। कलीसिया में आते हो तो टाइम से पहले कलीसिया में पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा भी योगदान है और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जाता हूँ। एयरपोर्ट में जाना है तो 3 घंटे पहले वहां जाके बैठ सकते हैं, लेकिन कलीसिया में आना है तो 9 का है तो 10 बजे चलेंगे। आराधना खत्म होने तो प्रचार ही सुनना काफी है। प्रचार, काली प्रचार काफी नहीं हुई है। हम सब बातें, आराधना, प्रार्थना और सारी बातें मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। उस सब में मुझे भाग लेना है और मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए वहां जाता हूं। वो एक दिल हमारे अंदर होने पाए और परमेश्वर के महिमा के लिए कलीसिया हम सब इकट्ठे होने पाए। दूसरी बात जब मैं यहाँ देखता हूँ प्रभु के वचन में, जब इफिसियों 1:18 में हम देखते हैं और प्रभु के वचन में पौलुस कलीसिया के विषय में जब बता रहा है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात वहां पर बता रहा है। कलीसिया के विषय में बताते हुए बोलता है 1:18 में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। पौलुस यहाँ पर अब
एक चीज और बोल रहा है उनके लिए कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय। एक तो हमारी स्वाभाविक आंखें हैं जिससे हम बाहर की बातों को देखते हैं, और एक मन की आंखें हैं। और पौलुस यहाँ पर बोलता है तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए, ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, सिंपल शब्दों में बोलूं, वो ये है, परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है कि कलीसिया को प्रभु वो दर्शन दिखा, कलीसिया को उस दर्शन को दे जिसके द्वारा, जिसके चलाए वो चलने पाए। मैं और आप यदि दुनिया की आज के माहौल को देखें ना, तो हम सब डर जाएंगे। आज हमारे भारत देश में जो हो रहा है, हमारे आसपास जो हो रहा है, हमें जो सुनने में आ रहा है, जो टीवी में देखने में आ रहा है, न्यूज में देखने में आ रहा है, सब बातों को देखकर जो हमारा मन बहुत भारी हो जाता है। मैं कई विश्वासी को देखता हूँ, बहुत बोझ ही होता है, वो पास्टर साहब आजकल कलीसिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। लेकिन जैसा पौलुस यहाँ बोलता है ना, हमें ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, मुझे वो दर्शन दे कि आप क्या कर रहे हैं, आपका प्लान क्या है, आपके पास जो बड़ी योजना है वो दर्शन मैं कैरी करना चाहता हूँ। प्रियो, जब मैं इस बात को बोलता हूँ, यदि मैं और आप कलीसिया में हैं, तो वी नीड टू हैव विजन। हमारे जीवन में दर्शन होना चाहिए, और वो आपकी कलीसिया के बारे में दर्शन होगा, आपके परिवार के बारे में दर्शन होगा, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में दर्शन होगा, जो परमेश्वर आपको बताएगा। और हर एक विश्वासी को ये बहुत जरूरी है, कलीसिया के हर एक विश्वासी को परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगना, परमेश्वर को दर्शन क्या है, वो विजन क्या है, जो मेरे जीवन के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, हमारी कलीसिया के द्वारा आप करवाना चाहते हैं, वो दर्शन का स्पष्टता हमें चाहिए। परमेश्वर से मैं मांगना। जब मैं इस बात को पढ़ता हूं, अब्राहम के जीवन में ये देखता हूं, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने वादों को दिए थे, वादे 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 परमेश्वर ने दिए थे, लेकिन अब्राहम कंफ्यूज था, प्रभु ये कैसे होने वाला, मुझे नहीं पता। आपने बोला कि मेरा वंश होगा, लेकिन कैसे होगा, और वो बहुत निराशा भरी अवस्थाओं में। लेकिन परमेश्वर उसको एक दर्शन देता है। परमेश्वर बोलता है घर से बाहर निकल और आसमान की ओर देख, तारों को देख, तो क्या तू इनको गिन सकता है, और बोलता है कि ये ऐसे होगा तेरा वंश। अब मैं सोच रहा हूं, इससे पहले तक तो अब्राहम को पता था परमेश्वर के वादे हैं, लेकिन उस रात के बाद से हर रात जब वो बाहर निकलता होगा, आसमान को देखकर बोलता होगा मेरा वंश ऐसा ही होगा, मेरा वंश ऐसा ही होगा। He had a vision, उसके पास एक दर्शन था। आज की शाम में आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु से हम ये प्रार्थना करें, प्रभु जब मैं कलीसिया में हूं ना, मेरे मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय करें, ताकि मैं उस दर्शन को पाऊं जो आपने मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए आपने सोचा है। और प्रभु उस दर्शन के चलाए में चलने वाला हूं, क्योंकि अगर दर्शन नहीं है ना, तो हम भटकते फिरेंगे, हम जो है हर बातों से डरते फिरेंगे, हम भय के माहौल में जिएंगे। प्रभु के वचन में जब हम देखते हैं, नीति वचन 29 का 18, जब हम देखते हैं नीति वचन 29 का 18, नीति वचन 29 के 18 में इस प्रकार से वचन कहता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश होते हैं, और जो व्यवस्था को मानते हैं वह धन्य होता है। देखो प्रभु का वचन कहता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। Where there is no vision, people perish. मेरे को और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हम प्रभु से ये प्रार्थना करें, जब हम मसीह की देह है, परमेश्वर आप हमें दर्शन के साथ आगे बढ़ाएं, आप हमें विजन के साथ आगे बढ़ाएं। जब आज की शाम एक साथ मिलकर यहाँ इकट्ठा है, आज की शाम प्रभु से ना, डीपर रूट्स परिवार को कुछ सालों से प्रभु के दास राजकुमार पास्टर को परमेश्वर ने अगुवाई किया, इस प्रकार से ऑनलाइन मीटिंग जो दिन प्रतिदिन चलती है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये ऐसा एक गैदरिंग नहीं, इसके पीछे जो आपका दर्शन है उसको पकड़ के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने जब इसमें जोड़ा है, परमेश्वर ने एक दर्शन के साथ जोड़ा है। और प्रभु के दास से आप पूछे, प्रभु के दास से आप बात करें, प्रभु के दास से पूछे, डीपर रूट्स जो आपने ये सेवकाई चालू की है, उसके पीछे का दर्शन हम देखकर चलना चाहते हैं। प्रभु हम उस दर्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैं उस रोल में, जो उस दर्शन में जो मेरा रोल है, उस बात को जानकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर। प्रियो, मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे देश में कुछ बड़ा करने पर है, परमेश्वर कुछ बड़ा काम हमारे देश में करने पर है। हमारे देश में जब अंधकार की ताकतें हाहाकार मचा रही है, अंधकार की ताकतें चारों
चारों ओर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। हमारे ऊपर, कलीसिया के ऊपर एक भय का माहौल छाया हुआ है। इस बात को जान ले कि हमारा परमेश्वर, जिसने वचन में ये कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक जहां प्रबल होने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात निश्चय जान ले कि परमेश्वर एक सामर्थी काम हमारे भारत में करने वाला है। एक बड़ी बेदारी को परमेश्वर हमारे भारत देश में भेजने वाला है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु इन दिनों मुझे भी उस दर्शन के साथ उठा के खड़ा कर। प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर। मैं उस दर्शन के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बूढ़े बुजुर्ग से लेकर, जवानों से लेकर बच्चों तक परमेश्वर का बड़ा दर्शन है। परमेश्वर बड़े विजन के साथ आपको आगे बढ़ाना चाहता है। कलीसिया को, सेवकाइयों को परमेश्वर बड़े विजन के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन इन दिनों ये इसी बात की कमी है कि हम अपने मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने के विषय में नहीं सोचते। हम अपना सर्वाइवल चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो, पास्टर जैसा हो रहा है होने दो, चलते रहने दो, होने दो, होने दो, होने दो। नो 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 नो, जागृति दरवाजे पर है, हम ऐसे बैठे रहेंगे तो हम चुक जाएंगे। प्रभु एक बड़े बेदारी को हमारे भारत देश में भेजने वाला। पिछले दिनों मैं कई अलग अलग मीटिंगों में अनुवाद के लिए भी जाता हूँ, मलयालम टू हिंदी या इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद के लिए जाता हूँ। और पिछले 2 सालों में मैंने कई पासवानों के द्वारा इस भविष्यवाणी को सुना है कि परमेश्वर एक सामर्थी काम भारत देश में करने वाला है और राजस्थान को सुसमाचार के केंद्र के रूप में परमेश्वर उठा के खड़ा करने वाला है। और मैं प्रतिदिन प्रभु से यह प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जब राजस्थान को आप केंद्र बना के इस्तेमाल करने जा रहा ना, मैं भी उस बड़े दर्शन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं भी प्रभु आपकी सेवा में वहां जो मैं कर सकता हूँ, आप मुझे उसके लिए इस्तेमाल करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर एक बड़े प्लान पे वर्क कर रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हाथ बांध के बैठ गया, वो हो रहा है, चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं बैठा परमेश्वर। परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लान है। परमेश्वर सही वक्त पर अपने सामर्थ को प्रकट करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा को लेगा ही लेगा। और उसके लिए कलीसिया को ये प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी आंखों को खोल, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, हम दर्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप अगर ये बोलकर बैठे हैं मेरी उम्र हो गई पास्टर, मैं पहले जैसा नहीं रहा पास्टर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, वो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर का दर्शन आपके ऊपर खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर आपके द्वारा पीढ़ियों को प्रभावित करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा और लीडर्स को तैयार करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े दर्शन को रखता है। आपको प्रभु से बोलना है, प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, मैं उस दर्शन के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर बिना मकसद का जीवन नहीं, वो बिना मकसद के कलीसिया में जाना या बिना मकसद के चलो यूं ही जुड़ जाते हैं, वैसा जीवन नहीं परमेश्वर, लेकिन एक दर्शन के साथ, एक मकसद के साथ मैं जीवन जीना चाहता हूँ। प्रियो, प्रभु ने मुझको और आपको इस धरती पर जो जीवन दिया है, जब कलीसिया में जुड़ा है, हमको चुनकर हमें आशीषित करके जब स्थापित किया है, परमेश्वर इस बात को हमें बोलना चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा दर्शन, उस दर्शन के पालन, उस दर्शन के लिए प्रार्थना करें। और जब मैं इस बात को बोलता हूं ना, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, एक वेग या ऐसे ही एक बात परमेश्वर नहीं बोलेगा। परमेश्वर बड़े स्पष्ट तरीके से आपको बताएगा कि आपके जीवन से परमेश्वर का विजन क्या है। प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के चरणों में समय बिताने के लिए तैयार हो जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने कलीसिया में कई जवानों को बोलता हूँ, यदि आपको अपने जीवन के पर्पस या दर्शन को पाना है ना, तो 3 चीजें करनी। सबसे पहला तो परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मेरे जीवन का विजन क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, आप मुझे बताओ। परमेश्वर आपको रिवील करेगा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर उसका प्रकाशन आपको देगा। दूसरी बात, अपने पासबान से आप बात करें, अपने पासबान के पास जाके पूछे, पास्टर आपको क्या लगता है कि मेरे जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। आपके जीवन में जो प्रभु के दास ने आपके जीवन में देखे हैं, आपके अंदर जो वरदान देखे हैं ना, उन सब के द्वारा प्रभु के दास आपको अगुवाई देंगे कि आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रकार से सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, इस बात को वो अगुवाई देंगे। प्रभु के दास से आप पूछे। और तीसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों का घेरा बनाए जो आपके लिए प्रार्थना करे कि आप दर्शन के साथ आगे बढ़े, दर्शन के साथ आगे बढ़े। इन दिनों हमारे कलीसिया में हम कुछ ऐसे मेंटर्स को तैयार करें, हमारे कुछ ऐसे लोगों को तैयार करें जिनसे हम खुलकर बात करें और बोले कि हम सब मिलकर दर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। विल हैव अ विजन। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ। मेरी कलीसिया में जब कई लोगों के साथ बैठ के बात करता हूँ, हमारी कलीसिया के बड़े एल्डर्स के साथ बैठ के बात करता हूँ, मैं उनको हमेशा इस बात को पूछता हूँ, तो वो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, बस हम कैसे करेंगे, पैसे नहीं है, सेवकाई आगे बढ़ानी है, लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो हम कैसे करेंगे। मैं बोलता हूँ 10 साल का दर्शन बताओ, पैसे पीछे आएंगे। आप 10 साल का दर्शन बताओ, पैसे पीछे आएंगे। Where there is vision, there will be supply.
जब परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से किया जाएगा, परमेश्वर सब बातों में मुहैया कराएगा। इसीलिए डोंट वरी अबाउट फाइनेंस। अपने तंगी, अपने अपनी परिस्थितियों के बारे में आप निराश होकर बैठे ना, प्रभु से बोले मैं दर्शन के साथ आगे बढ़ूंगा, बाकी सब कुछ मेरे पीछे अपने आप आएगा, सब कुछ मेरे पीछे लाइन अप आएगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए तैयार कर रखा है, बस इस बात का परमेश्वर वेट कर रहा है कि कब कलीसिया में ये प्रार्थना करेगा, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर परमेश्वर, मेरी मन की आंखों को खोल, ताकि मैं देख सकूं कि आप क्या बड़ा काम करने वाले हैं और मैं उसके लिए अपने आप को समर्पित करूं। तीसरी और आखिरी बात जब हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु ने कलीसिया को जब इस धरती पर रखा है, उसका मकसद है कि परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करें। यदि आप इफिसियों 1 का 19 देखते हैं, वहां इस प्रकार से वचन लिखा हुआ है, इफिसियों 1 के 19 में, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। देखिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तीसरा जो कलीसिया के द्वारा परमेश्वर करना चाहता है, मैंने आपको बताया सबसे पहली बात जो कलीसिया के द्वारा परमेश्वर को महिमा, दूसरी बात हमने देखा कलीसिया को परमेश्वर दर्शन के साथ बढ़ाना चाहता है, और तीसरी बात जो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कलीसिया के द्वारा करना चाहता है वो ये है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य कार्य को आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है। जब मैं इस बात को बोलता हूँ, प्रभु के वचन में जब हम प्रेरितों के काम के 19 अध्याय में आते हैं, जो भाग हमने पढ़ा था जहां पर पौलुस ने जब सेवकाई आरंभ की, और वहां 19 अध्याय में यदि आप 11 आयत से देखें, वहां पर लिखा है, देखो पौलुस जब इफिसुस में जाकर प्रचार करने लगा तो परमेश्वर ने वहां कैसे सामर्थ के काम किए। उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में कर लिया और उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया। प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर था। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। देखिए परमेश्वर का वचन बोलता है, तब जब पौलुस ने इफिसुस में सेवकाई की, परमेश्वर ने वहां पर अपने सामर्थ के काम प्रकट किए। आज भी परमेश्वर कमजोर नहीं हुआ है, परमेश्वर अपने सामर्थ के काम हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है, और यही बात पौलुस यहाँ पर सिखाना चाहता है। देखो उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। परमेश्वर का वचन ये बोलना चाहता है, यदि हम अपने उस पद को जानकर हमारी जो औकात है उसके अनुसार का जीवन जीना शुरू करेंगे, प्रभु पर आश्रित होकर, प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के चुने हुए हैं, प्रभु की ओर से आशीषित है, इसलिए प्रभु से प्रेम करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर अपने सामर्थ को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करेगा, परमेश्वर अपनी महिमा को लेगा। आज की शाम जब इस बात को मैं बोलता हूँ, परमेश्वर ने आपको चुनकर कलीसिया में इसलिए ही रखा है क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा अपने सामर्थ को प्रकट करेगा। परमेश्वर बड़े चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई आपके द्वारा करवाना चाहता है। परमेश्वर आज ऐसे बड़े कार्य के लिए आपको चुनकर रखा हुआ है। आप जब तक ऐसे ही चलता रहे पास्टर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज शाम को जुड़ता हूँ, वचन सुन लेता हूँ, जितना सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझको, और फिर मैं सो जाता हूँ, सुबह जागता हूँ तो फिर मैं वापस वैसे ही चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करके बोलना, परमेश्वर यदि आप ने मुझे कलीसिया में चुनकर आशीषित करके कलीसिया का हिस्सा बनाया है, तो प्रभु मेरे द्वारा भी वो सामर्थ के काम आप प्रकट करें, आप सामर्थ के काम प्रकट करें। प्रभु पे ऐसा विश्वास आप करने के लिए तैयार हो जाए, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए लेकर इस्तेमाल करना आरंभ करेगा। आज की शाम में छोटी सी गवाही जो हमारी कलीसिया में है, मैं आपको बताकर इस संदेश को समाप्त करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारी कलीसिया में प्रताप नगर की जो कलीसिया है, वहां पर एक व्यक्ति है जो पंचर की दुकान चलाता है, साइकिल पंचर, स्कूटर पंचर, टायर पंचर की दुकान चलाता है, और उसको सुसमाचार सुनाया गया। वो बीमार अवस्था में था, उसको सुसमाचार सुनाया गया, वो विश्वास में आया, और एक दिन ऐसा हुआ उसके जो दुकान पे जो है एक आदमी अपने स्कूटर का पंचर भरवाने के लिए आया,
और जब पंचर लगवाने के लिए आया तो वो बहुत उदास था। तो इस पंचर लगाने वाले ने लगाते-लगाते ही जो है उससे पूछा, भाई क्यों इतना उदास हो, क्यों परेशान हो रहे हो? तो बोला कि भाई साहब क्या बताऊँ, पिछले 2-3 महीनों से मेरी बीवी जो है घर पे बिस्तर पे पड़ी हुई है और उसकी हालत ऐसी है कि वो उठ ही नहीं पाती, कुछ खाना-वाना भी नहीं बना पाती, बिस्तर पे ही है वो। पिछले 2 महीनों से मैं उसको लेकर बहुत परेशान हूँ, बहुत दवाइयाँ करा दी, बहुत झाड़ा-फूँका करा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसी पड़ी हुई है वो, मैं उसको लेकर बहुत परेशान हूँ बोलते हुए। तो इस आदमी ने उसकी स्कूटर का पंचर लगाया और बोला चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में चलता हूँ। और वो उसके साथ उसके घर में गया और घर में जाके उसने बोला कि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और उस पंचर लगाने वाले ने सिंपल प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बहन चंगी हो जाए करके विश्वास के साथ प्रार्थना किया। और अगले ही क्षण वो बहन उठ खड़ी हुई और कमरे में जाके, रसोई में जाके चाय बना के लेके आई और उनको पिलाया। और उसके कारण वो व्यक्ति जो पंचर बनवाने के लिए आया था, वो भी विश्वास करने लगा, उसका पूरा घर विश्वास में आ गया और परमेश्वर ने वहां पर बड़े सामर्थ्य काम को किया और वहां बहुत सारे लोग विश्वास में आज बढ़ रहे हैं। इस पंचर लगाने वाले आदमी ने इस बात को जान लिया कि प्रभु मेरे द्वारा सामर्थ्य काम करेगा। हम तो कितने साल पुराने विश्वासी हो, बाइबल को अप एंड डाउन आगे पीछे सब जानते हैं, लेकिन आज हमारा भरोसा ऐसा नहीं। हमसे बोले पास्टर एक बार बात प्रार्थना करना, तो हमारे मन में आएगा मैं प्रार्थना करूंगा तो होगा क्या? अरे प्रार्थना करूंगा तो होगा क्या बोल के नहीं, हमारा काम तो प्रार्थना करना है, सामर्थ के काम प्रकट करना परमेश्वर का काम है। इसलिए दियार के साथ, बल के साथ प्रभु इस पीढ़ी में आप सामर्थ के काम मेरे द्वारा भी प्रकट करो बोल के निकल के जाना है। हमें ऐसे लोगों को ढूंढकर उनके लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु अपनी महिमा को वहां पर प्रकट करेगा। सामर्थ के काम करने का काम परमेश्वर का है। मेरे अंदर आपके अंदर सामर्थ नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो परमेश्वर है, प्रभु के वचन में लिखा है कि चेले लोग निकलकर प्रचार करते रहे और परमेश्वर उनके साथ रह रहकर, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ सामर्थ और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उन वचनों को सिद्ध करते रहे। और इसीलिए मुझको और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस पीढ़ी में परमेश्वर अपने सामर्थ्य महिमा को प्रकट करने वाला है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आज शाम समर्पित करके कहने के लिए तैयार हैं, मैं उस मसीह की देह का अंग हूं, मैं अपना काम जिम्मेदारी से करने के लिए तैयार हूं, मैं अपना काम जिम्मेदारी से करने के लिए तैयार हूं। आज की शाम ये खुली बुलाहट, आज जब इस सीरीज पे यहाँ पर हम रुकते हैं, पहले अध्याय के आखिरी भागों में हम रुकते हैं, आज की शाम परमेश्वर का आत्मा मुझको और आपको ये बुलाहट देना चाहता है। कलीसिया में आपका रोल है, कलीसिया में आपका रोल है, आप वहाँ भीड़ का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर के हाथों में समर्पित प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आप प्रभु इस्तेमाल करें, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। अगले संडे से प्रभु के भवन में जब आप जाए ना, आप वहाँ किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए न जाए, प्रभु से बोले प्रभु आपकी महिमा करने के लिए मैं आता हूँ। इसलिए समय से 5 मिनट 10 मिनट पहले मैं वहां पर पहुंचूंगा, मैं बैठकर प्रार्थना करूंगा। कलीसिया में आपकी सामर्थ्य कार्य के लिए, आपकी महिमा प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु के दास के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, वो वहां पर आने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मैं इसके लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। मैंने इस बात को जाना है, मसीह की देह में मुझे परमेश्वर ने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो। दूसरी बात मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने कलीसिया में जब आपको रखा है, परमेश्वर आपको विजन के साथ, दर्शन के साथ आगे ले जाना चाहता है। प्रभु से बोले प्रभु दर्शन को मेरे अंदर एक बार फिर से जागृत कर, प्रभु मुझे दिखा कि किस और मुझे जाना है, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के लिए परमेश्वर के पास दर्शन, परमेश्वर के पास प्लान है। परमेश्वर से बोले परमेश्वर वो ब्लूप्रिंट मुझे दे, वो नक्शा मुझे दे परमेश्वर, मैं उसको देखकर जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में हमने आज पढ़ा, बिना दर्शन के लोग निरंकुश हो जाते हैं, इसलिए अपने जीवन को कभी निरंकुश मत होने दें। वो जैसा चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, जैसा कट रहा है वैसे कटने दो। नो, मैं प्रभु का बंदा हूं, प्रभु का बेटा हूं, मुझे लेपालक पुत्र होने का अधिकार मिला है, तो मेरे जीवन से परमेश्वर का जो दर्शन है उसको पकड़ के मैं जीवन जीऊंगा, उसकी ओर देखकर आगे चलूंगा। शैतान मुझे चारों ओर से निराश करने का जब प्रयास करता है, उसके बीच में मैं शैतान को बोलूंगा तू मुझे निराश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन है। आई लिव फॉर दैट विजन, मैं उस दर्शन के लिए जीवन जीता हूं, मैं जीवन के अंत तक उस दर्शन को थाम के चलना चाहता हूं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर। तीसरी बात मैंने आपको बताई, परमेश्वर के सामर्थ्य के काम परमेश्वर आपके द्वारा करने पर है। आप
निकल कर जरा बीमार के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करने को तैयार हो जाए, परमेश्वर उसको चंगा करेगा, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, परमेश्वर सामर्थ्य के काम करेगा। आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं निकल कर सुसमाचार सुनाऊंगा, लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आपके सामर्थ्य काम को मैं देखूंगा, आपके मन के वो अविश्वास को आप दूर करें। बोले प्रभु मैं जिस गांव में रहता हूँ, जिस जगह पे रहता हूँ, वहां पर प्रभु आपके सामर्थ्य के काम मेरे द्वारा होंगे। जैसा प्रेरित पौलुस के जीवन के द्वारा हुआ, उसके शरीर पर रुमाल लगाकर बीमारों पर डाल दिया जाता था, बीमार चंगे हो जाते थे। वो सामर्थ्य के काम परमेश्वर आज करना चाहता है और वो परमेश्वर ऐसी महिमा को प्रकट करने वाला है। अपने आप को समर्पित करें, प्रभु से बोले प्रभु मेरे जीवन को आप इस्तेमाल करें, अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल करें। आज की शाम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। वो राजा जिस कमरे में आप है वहां पर मौजूद है, आज वो आपके समर्पण को देखना चाहता है। नए तरीके से प्रभु के हाथों में सौंपे। कितना समय हो गया कलीसिया में जब आप जाते थे, आप बस जाके संडे अटेंडेंस देके आते थे या भीड़ में चलो 10:30 11 बजे चले जाएंगे, वो आशीर्वाद बोलने से पहले हम निकल के आ जाएंगे। ऐसा नहीं, अब से जब आप कलीसिया में जाएं तो मैं 10 मिनट पहले पहुंचूंगा, क्योंकि प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। प्रभु मैं आशीर्वाद बोलने तक भी ठहरा रहूंगा और सबको मिलकर उत्साहित करूंगा, क्योंकि प्रभु मैं जान गया कि मेरे जीवन का भी वहां पर मकसद है, मेरे जीवन का भी एक दर्शन है। प्रभु परमेश्वर आपने कलीसिया में जब रखा है, मेरे जीवन का एक दर्शन है। प्रभु कलीसिया में केवल अगुओं का या पास्टर का ही काम नहीं है, प्रभु परमेश्वर मेरा भी योगदान है। प्रभु उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करूंगा और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन को अपने सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल करें, अपने सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करें। आज की शाम यदि आप सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना करने के तैयार है, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आपको भरेगा, अपनी महिमा के लिए वो आपको इस्तेमाल करेगा। आपके द्वारा बड़े चिन्ह और चमत्कार के अद्भुत कार्यों को परमेश्वर करेगा। इस पीढ़ी में परमेश्वर हमें चौंकाने पर है, परमेश्वर अपने बड़े महिमा को प्रकट करने पर है। प्रियो एक बड़ी बेदारी हमारे दरवाजे पर ही है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को सशक्त रूप से इस बात को याद दिलाना चाहता है कि आज तुम उस बेदारी के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे। इन दिनों प्रभु से और अधिकार से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन को आप इस्तेमाल करें, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें। मैं अपने औकात के अनुसार का जीवन जीना चाहता हूँ। इस धरती पर जब मैं आपका बेटा बनकर जीवन जीती हूँ, बेटी बनकर जीवन जीती हूँ, प्रभु परमेश्वर मैं इस बात को जानकर जीवन जीना चाहता हूँ कि प्रभु आप अपने सामर्थ्य को मेरे जीवन के द्वारा प्रकट करेंगे। परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा आप अपनी महिमा को लेंगे। परमेश्वर मेरे जीवन का दर्शन है, प्रभु प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे पाए। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं समय, धन्यवाद आशीष हुआ आपके समर्पण के लिए। आप इस प्रकार से सब पासवानों के लिए, सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस बात को देखकर उत्साहित हुआ कि हाँ कुछ लोग हैं जो हमें प्रार्थनाओं में घेरे हैं। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष देने पाए। विशेषकर वर्गीस मैथ्यू अंकल का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। एक आत्मिक अगुए के समान, वो हमेशा एक मार्गदर्शक के समान, उत्साहित करने वाले के समान हमारे साथ अंकल आंटी दोनों बने रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष देने पाए। 3 दिन पासवान जो प्रचार किया या हमें सिखाया, मैं अनुग्रह तुम आशीषित हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले दिन हमने सीखा था प्रभु यीशु मसीह में, इन क्राइस्ट। हमने एफेसियों की पत्री से 36 आशीष इन क्राइस्ट हमने देखा था। कितनी खुशी की बात है। हम नहीं जानते या जानने वाले भी हो तो एक बार और हमें इस बात को याद दिला करके प्रभु यीशु मसीह में हम कौन है, कितना आशीष यीशु मसीह में हम पाया है, इस बात को हमें समझाए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। पासवान आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन हमने देखा था प्रभु परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना हमारे लिए है। उसके लिए पिता परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगाई और इस संसार में हमें इस्तेमाल कर रहे। प्रभु का महिमा हो। इन बातों को भी हमारे जीवन में देख करके आपने आशीष करवाया और हमें याद दिलाया और प्रोत्साहित किया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमने और कलीसिया के बारे में सिखा करके आशीषित किया। प्रभु का धन्यवाद हो। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है, हम उस देह का अंग है। ये कितनी श्रेष्ठ बात है, यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए रहना और प्रभु यीशु मसीह का स्थापित किया गया कलीसिया का उन्नति के लिए और आशीष के लिए मिलकर के कार्य करना। ये एक व्यक्ति की नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की मिलकर के जो कार्य करने के द्वारा कलीसिया की बढ़ोतरी होती है, आशीष होती है। और कलीसिया परमेश्वर ने स्थापित किया, प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया
परमेश्वर का महिमा के लिए किया और परमेश्वर से हम प्रार्थना करना है हमारी मन की आंखों को खोल दे ताकि हमें दर्शन पाए और उस दर्शन के द्वारा प्रभु परमेश्वर का महिमा के लिए हम जीवन बिताए। साथ ही साथ हमने देखा था परमेश्वर का सामर्थ्य प्रभु ने हमें दे रखा है, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए हम छोटे हैं बड़े हैं कैसे हैं। हमने अभी सुना उसे पंचर लगाने वालों ने किस प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति को चंगाई देने के लिए परमेश्वर उसके साथ प्रार्थना करके अवसर पाया। हमने देखा है प्रेरित पौलुस की रूमाल से कई बीमार चंगे हुए। ये प्रभु ने वो सामर्थ्य आज हमारे हाथ में भी दे रखा है, हमें सामर्थ्य बना रखा है। उस सामर्थ्य को पाए, उस सामर्थ्य को माने, उस बात को अनुभव करे, औरों के लिए आशीष का कारण बने, हमारे कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य करे, पासवानों के साथ मिलकर के परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़े। ये सब कुछ अच्छी बात है, हमें सिखा करके हमें आशीषित किया। तीनों दिन आपने हमारे लिए बोझ के साथ वचन सुनाया सिखाया, उसके लिए प्रभु आपको बहुत से आशीष करे। मैं मेरी तरफ से पूरा दीपरूट परिवार की तरफ से और राजकुमार परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको प्रभु बहुत से आशीष दे और मैं आपसे फिर विनती करता हूँ आपको समय मिलते